Hello everyone. So today we will study chapter 2 of class 5th SST latitudes and longitudes. फर्स्ट वार्म अप की क्वेश्चंस हैं ये सारे। इसमें ना ये ग्रिड है, इसमें इन सब का प्लेस फाइंड आउट करना है, ये कहाँ पे रहते हैं। जैसे ऋतु पक्षी लिव्स इन G6, जी कहाँ है, जी यहाँ है, और 6 कहाँ है, 6 यहाँ है। तो 6 और जी को मैच करेंगे तो ये प्लेस आया। तो ऋतु पक्षी का प्लेस कौन सा है, ये है। वैसे ही गुरमीत सिंह लिव्स इन E3, E एंड 3 गुरमीत सिंह। पायल कपूर लिव्स इन C8, C8 पायल कपूर। नंदू थॉमस लिव्स इन D7, D7 नंदू थॉमस। ऐसे ही ये सारे आप खुद से ट्राई करेंगे। In the previous lesson, you read that the earth is shaped like a ball but is slightly flat at the top and bottom. पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि अर्थ का शेप बॉल की तरह होता है, जो कि टॉप पे और बॉटम पे फ्लैट होता है, थोड़ा सा चपटा होता है। It has no corners or edges which can be used as point of reference. अर्थ में कोई एज नहीं होता, किनारा नहीं होता, जिससे कि हम रेफरेंस मान के कोई प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट कर सकें। इसीलिए ये डिफ़िकल्ट होता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे कौन सी प्लेस कहाँ है, इसे फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी एंड टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, we draw two sets of imaginary lines on the globe. These are the lines of latitude or parallel and the lines of longitude or meridians. कोई भी प्लेस कहाँ है अर्थ पे, इस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इमेजिनरी लाइंस ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट को क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जिसे कि पैरेलल्स भी कहा जाता है, और सेकेंड को लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस, जिसे कि मेरिडियंस भी कहा जाता है। दो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, यू विल सी देम ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स एज इफ दे एक्चुअली एग्जिस्ट। वैसे तो ये दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ये देखिए, द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, इसको पैरेलल खींचा जाता है, एंड ये है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। Latitudes or parallel. The lines of latitude run from east to west. Each one is a circle. They are also parallel to one another. This means that one line never meet the other. That is why they are also called parallels. The equator is the longest parallel. अब ये देखिए, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो है वो कहाँ कैसे रहता है, इसका डायरेक्शन कैसे होता है, ईस्ट से वेस्ट होता है। ये कोई भी डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है। एंड ईच वन इज अ सर्कल, ईच वन सर्कल है। अगर हम पूरा गोल खींचेंगे तो सारे, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, और ये सारे सर्कल ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये और ये दोनों की डिस्टेंस हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। ये दोनों की डिस्टेंस हम जहाँ भी खींचेंगे सब सेम होते हैं। पैरेलल लाइंस वही तो होती हैं जिनकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है बीच की, जो कि कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं हो पाते, मिल नहीं पाएंगे। इन्हें हम
हर जगह इनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। दैट इज़ वाई दे आर एल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, इसी कारण से इनको पैरेलल्स बोलते हैं या लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल, ये देखिए ये है इक्वेटर जो कि सबसे बीच की लाइन है और ये सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल होती है, कि यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। ये देखिए इक्वेटर अर्थ के सबसे बीच में, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री, और ये इक्वेटर होता है जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, इसलिए इसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और ये साउथ डायरेक्शन है इसलिए इसको साउथ पोल कहते हैं। अब आगे फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। All the circles except the North Pole and South Pole, both of these are points. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर बाकी सब क्या हैं, ये दोनों पॉइंट हैं, बाकी सब क्या है, सर्कल है, सारे सर्कल हैं। और ये क्या है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉइंट हैं। दे बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स 2 पोल्स। इक्वेटर बीच का लाइन है, अगर हम इससे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये लाइंस छोटी होती जाती हैं। देखिए आप, ये सबसे बड़ी लाइन है, इसके बाद थोड़ी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ये नॉर्थ पोल की तरफ। ये साउथ पोल की तरफ देखिए, ये सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे भी छोटी, फिर और छोटी, फिर ये सबसे छोटी, तो ये छोटा ही होता जाता है। ऑल आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सभी लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, तभी तो ये पैरेलल होती हैं। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, सेम होती हैं। दे नाइदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर। ये कभी एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाती और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर पाती। दे आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। और ये सारी लाइंस को ना 1 डिग्री से मेंशन करते हैं। जैसे ये बीच का जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री हो गया, फिर ये 1 डिग्री के बाद एक लाइन, फिर 1 डिग्री के बाद दूसरी लाइन, फिर 1 डिग्री के बाद तीसरी लाइन। ऐसे ही सारी लाइंस होती हैं जो कि इधर 90 डिग्री तक जाती हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर इधर भी 90 डिग्री तक जाती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर, टोटल 180 डिग्री हो गया। और ये बीच की लाइन एक हो गई जो कि 181 लाइंस होती हैं, टोटल 181 लाइंस होती हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। नंबरिंग द लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर इज स्टार्टिंग प्लेस टू द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर अभी हमने बताया, इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं हम और उसके बाद सारी लाइंस को स्टार्ट करते हैं। It is marked as 0 degree latitude. All the other latitudes are marked from 0 degree to 90 degree. जैसे कि ये 0 डिग्री हो गया, इसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, टोटल यहाँ से ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो जाता है। फिर ये 0 डिग्री से साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री साउथ पोल हो जाता है। ओके, 0 degree. All the other latitudes are marked from 0 degree to 90 degree in the northern hemisphere and also in the southern hemisphere. अभी बताया मैंने, नॉर्दर्न में भी सेम होता है और साउदर्न में भी सेम होता है। नॉर्थ पोल को एन से लिखते हैं और साउथ पोल को एस से। दिस इंडिकेट्स whether they lie to the north or to the south of the equator.